दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूले से आप पूरे साधारण ब्याज के चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उससे आप पूरे साधारण ब्याज के चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। ये तरीका अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो इसमें सीखिए और बहुत ही सरलता से क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 70 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपके पास क्या क्या दिया है, यहाँ पास पी आपको कितना प्राप्त है 70 रुपये, ठीक है। और यहाँ 3 वर्ष टाइम आपको कितना मिल रहा है, 3 वर्ष मिल रहा है। और यहाँ पर आपको दर कितना मिल रही है 5%। आपको यहाँ पे आर बराबर मिल रहा है कितना 5%। अब आपको पूछा क्या गया है, तो साधारण ब्याज पूछा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एस आई आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है कि कितने रुपए प्राप्त होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि 70 रुपये आपके पास मूलधन है और इसको 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है और दर है 5%। तो आपको ये बताना है कि साधारण ब्याज आपको कितने रुपए मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। साधारण ब्याज निकालने के लिए अभी तक आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते रहे होंगे, एस आई बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और सबका बटा 100। लेकिन मैं आपको इसी फॉर्मूले से एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप साधारण ब्याज में कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको समय निकालना होगा तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, उसी फॉर्मूले से दर, उसी फॉर्मूले से मूलधन और उसी फॉर्मूले से साधारण ब्याज सब कुछ निकाल पाएंगे। तो चलिए ट्रिक इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। देखिए, किसी भी संख्या के सामने हम एक नीचे उसके एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या कोई ना कोई तो संख्या होगी ना साधारण ब्याज, तो उसके नीचे हम एक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज बटे 1, सिंपल इंटरेस्ट बटे 1 और बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और सबका बटा 100 दिया है। तो ये चीज़ें आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर में है, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ बराबर में होती है तो हम वहाँ पर तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 1 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो देखिए एस आई यहाँ पर लिखेंगे, एस आई और गुणे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। और यहाँ पर अगर किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ इसमें 1 का गुणा करेंगे तो हमें मूलधन और गुणे दर और गुणे समय, हमें वही चीज़ प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि इस सूत्र से हमें एक ऐसी ट्रिक मिली है जिससे कि हमको साधारण ब्याज, मूलधन और दर, समय कुछ भी निकालना हो, सिर्फ इसी ट्रिक के माध्यम से आप सब कुछ निकाल पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और इसी ट्रिक का यूज करते हैं। तो पहले उस ट्रिक को लिखे ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणे कितना था 100 और बराबर में हमको मूलधन और गुणे दर और गुणे समय, ये हमारे पास ट्रिक थी, ठीक है। और इसी ट्रिक में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को सेट कर देंगे और बहुत ही सरलता से इसका आंसर ला सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, हमको पूछा गया है, तो इसके जगह में एस आई बस लिख देंगे और गुणा 100 तो हमें फॉर्मूले से मिला है और बराबर मूलधन पी देखिए कितना रुपए है, 70 रुपये है, तो यहाँ पे रखेंगे 70 रखेंगे और गुणा करेंगे, दर कितना दिया है तो 5 दिया है, ठीक है, 5 रुपये। और गुणे यहाँ पर समय कितना दिया है, तो समय हमें 3 वर्ष दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे कि एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एस आई और गुणे 10 और बराबर की इस साइड हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7 गुणे 5 गुणे 3, इतना प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर आप आपस में गुणा कर देंगे तो एस आई गुणा 10 और यहाँ बराबर में देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 3 15 और 15 का गुणा किस में करेंगे, 7 में करेंगे।
तो आपको यहाँ पर 15 का गुणा किसमें करना है, 7 में। 15 सत्ते कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। आपको SI ज्ञात करना था तो SI बराबर आपको यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा, गुणे में है तो वहाँ जाकर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 105 और नीचे हमें कितना पक्षांतर करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो SI आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10 में भाग करेंगे, 105 में 10 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10.5। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। हमें साधारण ब्याज निकालना था तो साधारण ब्याज हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगी, बराबर में मिल जाएगी कितना, 10.5 रुपये, ठीक है। तो आप इस तरह से साधारण ब्याज का क्वेश्चन हल कर सकते हैं।